पिछले बार 11,162 वोट आए थे, इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपको? सबसे आगाड़ी हमारी हाथी है और जीत निश्चित है। दोनों अभिभावकों को परमानेंट रिटायर करने का समय आ गया है। वजीरगंज की बात करें तो यहाँ पे राजपूतों का दबदबा काफी ज्यादा है। भूमियार को और भाजपा को मौका मिल पाएगा? हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग अहंकार तोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग नया इतिहास रखने वाले। भूमियारों का पूरा साथ है आपके साथ? भैया जो मैंने कहा कि कोई दूसरा किसी को वोट देना ही नहीं चाहता। ये रोड मैप क्या है आपका? अब वजीरगंज से पटना की सेतु बनेगी जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से कनेक्ट होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। पहले चरण का मतदान हो गया है तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं चितरंजन भैया उर्फ चिंटू भैया। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका वजीरगंज विधानसभा। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी पहले चरण का मतदान हो गया है, दूसरे चरण का मतदान है जो 11 तारीख को होना है। क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है और समर्थकों का कितना आपके साथ मतलब साथ है? लग क्या रहा है, सबसे आगाड़ी हमारी हाथी है और जीत निश्चित है और दोनों अभिभावकों को परमानेंट रिटायर करने का समय आ गया है। वजीरगंज की बात करें तो यहाँ पे राजपूतों का दबदबा काफी ज्यादा है। आपको लगता है कि भूमियार को और भाजपा को मौका मिल पाएगा? वो देखिए, मैं जिस पार्टी से लड़ रहा हूँ वहाँ बहुजनों का दबदबा ज्यादा है और अल्पसंख्यकों को यहाँ ठगा गया है हमेशा। और ये एक सिर्फ परसेप्शन है जो कि हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग अहंकार तोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग नया इतिहास रखने, क्योंकि हम लोग हैं युवा। जोश और उमंगे हमारी निशानियाँ, हम सुनते नहीं बनाते हैं कहानियाँ और हम आज की युवा, कुछ भी नहीं असंभव, दिल में जुनून और रग रग में रवानियाँ। पिछले बार 11,162 वोट आए थे, इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपको? जोड़ लीजिए उससे, उसको 1,11,000 तो हम लोग सोच ही रहे हैं कम से कम। मतलब इस बार लग रही है कि आपकी सरकार 11 तारीख को 1,11,000 वोट आएंगे जी। और साथ ही कितने गांवों में आप घूम चुके हैं, कितने गांव बचे हुए हैं, कितना? अब तो ये हालात हो गए हैं कि डबल हो गया है। मैं दूसरी बार आया हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह सिर्फ हाथी है, उम्मीदवार घोड़ा है, वो भी चेतक। और भूमियारों का पूरा साथ है आपके साथ? भैया जो मैंने कहा कि कोई दूसरा किसी को वोट देना ही नहीं चाहता। आप बताओ कि आप 80 साल के बुजुर्ग को वोट क्यों देंगी? आप जब नहीं दे सकती तो वही जो हाल तोरा वो हाल मोरा, मैं क्यों दूं? और किस चीज़ पे काम करेंगे? जब भी कोई नई सरकार आती है वो बोलते हैं कि हम शिक्षा पे काम करेंगे, रोजगार देंगे। आपकी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे? हम सबसे पहले लोगों को सुरक्षा देंगे क्योंकि जिंदा रहना जरूरी है। अभी मानपुर में ही दिन दहाड़े हत्या हो गई थी, एक बहन रो रही थी, विधायक जी सामने खड़े थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। अपराध बहुत है यहाँ, सबसे पहले अपराध पे लगाम लगाना है। अपराध नहीं होगा, सब लोग सुख चैन से रहेंगे, बाकी चीजें सेकेंडरी है। वजीरगंज विधानसभा में सुना है कि आपने पुल भी बनवा दिया है, अभी आपकी सरकार भी नहीं आई, तो अगर आप आते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे? रोड मैप क्या है आपका? अब वजीरगंज से पटना की सेतु बनेगी जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से कनेक्ट होगी। हाँ, और विकास का आयाम वजीरगंज विधानसभा तय करेगा। हाथी लिखेगा विकास की नई गाथा। और हम लोग और युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? युवाओं के लिए तो एरू स्टील प्लांट का सबसे बड़ा जो समस्या है, 17 वर्षों से आज तक चालू नहीं हुआ, उसको चालू कराना। हमारे के यहाँ अभी मिनी मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है पटवा टोली, वहाँ जाकर देखिए क्या दुर्दशा है, एकदम नर्क के जैसा है। वहाँ जीवन करने वाले लोग बिल्कुल नरकीय जीवन जी रहे हैं। पलायन की बड़ी एक मुख्य समस्या देखी गई है बिहार में, तो इसको लेके से दूर होगी ना। जब रोजगार होगा एरू स्टील प्लांट के लिए, हम लोग आवाज उठाएंगे। हमारा पटवा टोली वाला काम होगा। छोटे उद्योग जो चालू भी होने की कोशिश हुई, उस पर कोई आवाज़ नहीं है। कई जगह जमीन, सीमेंट फैक्ट्री के लिए ज़मीन अधिकृत है लेकिन वो उस पर काम नहीं हुआ, तो उस पर काम करना है। ज़बरदस्त रूप से घेराव करना, संसद सड़क ही नहीं सदन तक चक्का जाम कर देंगे। और वीरेंद्र सिंह है, राजपूत समाज से आते भी हैं, आप भाजपा से हैं और भूमिहार की ना पात की बात होगी वजीरगंज के विकास की। उनको भी विकास ही चाहिए, वो राजपूत हो, भूमिहार हो, कुशवाहा हो, मुसलमान हो, सबको चाहिए विकास। और विकास किसके, क्योंकि सब कर रहे हैं चितरंजन पर विश्वास, इसलिए वजीरगंज में होके रहेगा विकास। और मगधी सेना के बारे में बात करें तो आप संस्कृति और सभ्यता को भी बढ़ाने की बात करते हैं, इसके लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, हम लोग बुद्ध की धरती के लोग हैं और बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसलिए बुद्ध के लोग हैं। बुद्ध को और मगध को, हमारे के यहाँ सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक हुए। हम आज के तारीख में जो हमारे झंडे में चक्र है वो यहीं से गया है, बिहार से। और ये हम लोग गया बोध गया के बीच में है। वजीरगंज पर टूरिज्म का बड़ा स्कोप है।
टूरिज्म में भी हम लोग रोजगार को काफ़ी डेवलप करेंगे। तो टूरिज्म के लिए हम लोग को काम करना। हड़ाई स्थान है, यहाँ रुक्मिणी को ले गए थे स्वयं प्रेम करके कृष्ण, तो ऐसी जगह भी है जहाँ की हाईलाइट कर सकते हैं। कई होटल्स होंगे, कई रिसोर्ट खोले जा सकते हैं जब, और ये सारी चीज़ें होगी जब एक युवा आएगा। थके हुए को सिर्फ इसलिए वोट नहीं देंगे कि हम टिकट लेकर के आ गए हैं, तो उस ट्रेन में इस बार जनता नहीं बैठने और देंगे। यहाँ वजीरगंज के लोगों को आखिरी क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, आप इस बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, आगामी 11 नवंबर को 2 नंबर पर हाथी का चुनाव चिन्ह है। बहन मायावती जी के आशीर्वाद से उनका सिपाही वजीरगंज विधानसभा की बहुजनों की समस्याएं, वजीरगंज विधानसभा की तमाम समस्याएं और अहंकारियों के अहंकार को तोड़ने के लिए हाथी का चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि बीजेपी को छोड़ के महागठबंधन को, एनडीए को, महागठबंधन को छोड़ के इस बार बहुजन समाज पार्टी इस बार है जो सरकार बनाने वाली है विधानसभा या वजीरगंज में? वजीरगंज में सरकार बन चुकी है। अच्छा, वजीरगंज के मतदाताओं ने निर्णय ले लिया है। लोगों का सहयोग मिल रहा है पूरा? लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। लोग खुद समझ रहे हैं कि मैं विधायक हूँ इस बार, इसलिए वो इस सोच के साथ वोट करने का काम कर रहे हैं। वजीरगंज के विकास के लिए वोट करने का काम कर रहे हैं। एक प्रत्याशी जो है वो 6 बार जीतकर यहाँ से लोगों ने भेजा, दूसरे को 2 बार जीत कर भेजा, लेकिन इन दोनों ने कोई काम नहीं किया। तो राजपूत और मुस्लिम समुदाय का काफी यहाँ पे दबदबा है, तो क्या लग रहा है उनका समर्थन मिलेगा आप लोग को? देखिए, मुस्लिम समाज की आप बात करते हैं तो मुस्लिम को तो ना वहाँ से प्यार मिला ना यहाँ से प्यार मिला, ठीक है। तो आपसे प्यार मिलेगा या नहीं? बिल्कुल चिंटू भैया से प्यार मिल रहा है। चिंटू भैया ने पिछले बार 11,000 मत लाया और 11,000 वोट लाने के बाद क्षेत्र में बने रहे, लेकिन जो जीते और जो हारे वो उन्होंने क्षेत्र को छोड़ देने का काम किया। और इन्होंने, जैसा आपने भी नोटिस किया कि बड़ा काम किया, उन्होंने पुल बनाने का काम किया। उसी तरह से बगल में आप पेहानी में चली जाइए, वहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है, पीने का पानी का वहाँ पे प्रॉब्लम था। 2 चापाकल इन्होंने अपने फंड से दिया है। जब विधायक बन जाएंगे तो क्या करेंगे? अभी तो बिना विधायक बने ये कहीं चापाकल लगा रहे हैं, कहीं नौजवानों को वो आप मैट दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, जो दौड़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं उनको मैट दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। मतलब विकास तो पिछले 5 साल से ये कर रहे हैं एज ए विधायक। इसलिए इस बार वजीरगंज की जनता ने बिल्कुल निश्चय कर लिया है, बिल्कुल तय कर लिया है। और इनको कोई समाज का बंधन नहीं है, ना समाज का बंधन है, ना धर्म का बंधन है। सब बंधन को तोड़कर चिंटू भैया का मामला तय हो चुका है। अब कोई बदलाव इसमें नहीं हो सकता है। क्या लग रहा है इस बार वजीरगंज में बहुजन समाज की जो पार्टी बन रही है, यहाँ पे सरकार आ रही है? इस बार वजीरगंज में न जात पर न पात पर, चुपचाप हाथी छाप पर लोग हैं। क्या लग रहा है, क्यों यहाँ के लोग आपको समर्थन करेंगे? और अगर आती है ये यहाँ के लोग, एक को 30 साल देखा, एक को 20 साल देखा, और दोनों से सब उब गए हैं। दोनों के समांतवादी प्रवृत्ति से लोग उब चुके हैं। वो इलेक्शन में खाली वोट लेते हैं, गोल लगवाते हैं सबसे, और चिंटू भैया सबके गोल लगते हैं। एक दिन गोल लगवाने वाले हैं और काम करने वाले नहीं है। एक तरह पूरा काम कर रहे हैं, चिंटू भैया पूरा काम करेंगे। भैया तो तकदीर बदल देंगे वजीरगंज का, और नहीं बदल देंगे ना तो दोबारा वोट मांगने में नहीं आऊंगा। अच्छा, हाँ, तो पूरा लग रहा है कि इस बार जो आने वाले चिंटू भैया यहाँ पे 1.25 लाख वोट, 1.25 लाख। तो आपने सुना चिंटू भैया को, इन्होंने और इनके समर्थकों को सभी सुना कि इनका क्या कुछ कहना था। इनका कहना है कि इस बार हाथी छाप को ही वोट देंगे और इस बार चिंटू भैया ही अपनी सरकार बनाने वाली है यहाँ पे। तो इस बार 14 तारीख को इसके परिणाम आ जाएंगे, देखने को मिल जाएगा कि किसकी सरकार बनती है। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि इस बार चिंटू भैया ही आने वाले हैं। अब 14 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पे अपनी सरकार बनाता है। फिर से वीरेंद्र भैया आएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, या फिर इस बार बहुजन समाज पार्टी से चिंटू भैया आएंगे। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक हुई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।